हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं आर्टिकल 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को हम लोग समझेंगे। और अनुच्छेद 32 के अंदर किस चीज़ का प्रावधान किया गया है और जो भी पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं। और इस आर्टिकल 32 के अंदर जो हमारी 5 प्रकार की रीट दी गई हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इन सारी रीटों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं बिना देरी के, देखते हैं कि आर्टिकल 32 के अंदर किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के अंदर हमारे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका वर्णन किया गया। यानी हमारे जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा किसमें दी गई है, आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है। और इसी आर्टिकल 32 से के अंदर जो हमारे अधिकारों का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यानी आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करती है। और ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है प्रतिषेध, तीसरी है परमादेश, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार परीक्षा। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की बात की। आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करवाया। लेकिन हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और वो किस आर्टिकल का प्रयोग करता है? तो आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और ये जो रिट है, इन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है। और ये ट्रिक अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको पांचों प्रकार की जो रिट है वो रिट याद हो जाएंगी एक लाइन से। जैसे कि एक लाइन ट्रिक है, बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो पांचों प्रकार की रिट आप लोगों को याद हो जाएंगी। देखिएगा, बंदी से बनेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से बनेगा प्रतिषेध, परमेश्वर से बनेगा परमादेश, उसका से बनेगा उत्प्रेषण और अधिकार से बनेगा अधिकार परीक्षा। और ये पांचों प्रकार की रिट आप आसानी से याद कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा डिटेल में कोशिश करते हैं इन रिटों को समझने की। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी होती है और इस रिट के अंदर क्या कहा गया? इस रिट के अंदर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस रिट के अंदर क्या कहा गया है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट कौन सा है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोगों का जवाब होना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है, यानी कमांड देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है ये किसी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। और वो अधिकारी जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है उससे उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा रिट है वो है परमादेश है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसके लिए यह रिट जारी की जाती है। तो परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? यह सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है या उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब भी वो अपना काम सही से नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें इस रिट के माध्यम से बाध्य किया जाता है सही से काम करने के लिए। नेक्स्ट रिट जो हमारी है वो है अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे कार्य करने लगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है तो उन्हें रोकने के लिए जो है वो अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। आई होप ये समझ में आप लोगों को आ गया है। जैसे कि कोई केस है, वो केस है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट का केस है और उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? उसका सुनवाई जो कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध ये फैसला सुना भी देगा, लेकिन फिर भी इसका फैसला मान्य नहीं होगा, क्योंकि अधिकार परीक्षा रिट के जरिए इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अधिकार को इसने जो सुनवाई की है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो केस था वो इसके अधिकार में ही नहीं था, क्योंकि इसने सुनवाई सुना दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ। और हमारी नेक्स्ट जो रिट है वो है प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? यह ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालयों पर लागू के विरुद्ध जो है जारी करता है, क्योंकि जब भी कोई निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला सुनाता है तो यह रिट जारी कर दी जाती है। और नेक्स्ट हमारी रिट जो है वो है उत्प्रेषण रिट भी, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लागू करते हैं। और ये रिट भी जब निचली न्यायालय हैं अपने अधिकार का उल्लंघन करके कोई फैसला सुनाते हैं या सुना चुके रहते हैं, और उनका जो मतलब सुना चुके होते हैं उस फैसले को खारिज करने के लिए ये उत्प्रेषण जो है रिट जारी की जाती है। तो ये थी हमारी 5 प्रकार की रिट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इस पर वीडियो बना दूंगा। और ये कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। जैसे कि एक पॉइंट है, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। और ये क्वेश्चन एसएससी ने ऑलरेडी पूछ भी रखा है, हो सकता है फिर रिपीट हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रीम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये 5 प्रकार की रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही कंपेयर करके बता दिया था कि
अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होना चाहिए।